नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 69 वर्ष है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली का साइज एक मध्यम है और रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग हमेशा मेहनत वाले काम भी कर सकते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इनकी हाथ की उंगलियां थोड़ी शॉर्ट है, तो इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। डिसीजन पावर इनका फास्ट होता है। ये बात इनकी सन फिंगर भी बताती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, तो बहुत बार हिम्मत के चलते ऐसे लोग डिसीजन फास्ट ले लेते हैं। बाद में इनको पछतावा भी होता है, क्योंकि इनकी 2 उंगलियां ऊपर की ओर हैं। तो इनका ऐसा खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा कि लाइफ में इन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन गलत भी लिए होंगे। हाथ का रंग इस उम्र में भी गुलाबी है, तो रुपए पैसे का प्रॉब्लम इनके लाइफ में ज़रूर नहीं होगा। लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो लाइफ में सक्सेस ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। ये भी लाइफ में जीवन में ज़रूर सक्सेस हुए होंगे। और सट कर चल रही है लिटिल फिंगर, तो रिश्तों नातों के प्रति लगाव भी ऐसे लोगों का होता है। सन फिंगर पर ये डॉट, ये तिल, इस बात का संकेत है कि संतान के संबंध में कोई नकारात्मकता, व्यवहारिकता में कोई नकारात्मकता, या बहुत बार चरित्र को लेकर या व्यवहार को लेकर समाज में कोई गलत बात लोग करते हैं, तो ये तिल उसका इंडिकेशन होता है। तो इनके साथ ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि व्यवहारिकता को लेकर, संतान को लेकर समाज में इनके बारे में कोई लोग बात करते होंगे। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन इस पर भी ये डॉट, ये जब भी डॉट आएगा शनि फिंगर पर इस तरह से, तो यह शनि से संबंधित रोगों को भी बताता है और इसके साथ ही रुपए पैसे के प्रति बहुत लगाव को भी ये बताता है कि रुपए पैसे के लिए ऐसे लोगों के संबंध बनते और बिगड़ते भी हैं। यहाँ पर भी यह तिल है, इसको भी धन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। रुपया फंसना कहीं, या किसी को दे दिया है तो वापस न मिलना, ऐसी कंडीशन ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर आती है। जिस तरह से इन्होंने सिल्वर पहन रखा है, इसी तरह से इस पर भी अगर ये चाहें तो एक लोहे का छल्ला पहन सकते हैं और इस फिंगर पर एक तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है, तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में नहीं होती है। ऊपर से ये यहाँ पर तिल, तो धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले ऐसे लोग नहीं होते, या धार्मिकता में कोई ना कोई बात ऐसे लोगों के आड़े आती है और इसको भी संतान से नकारात्मकता के रूप में देखा जाता है। एक ये डॉट और एक ये डॉट, ये दोनों डॉट का कनेक्शन अगर मैं देखता हूँ तो संतान से इनकी अवश्य ही नहीं बनती होगी। कोई ना कोई संतान इनकी ज़रूर ऐसी होगी जो नकारात्मकता दोनों के व्यवहार में होगी, क्योंकि ये गैप भी इस बात का इंडिकेशन है कि संतान से इनकी बहुत ज़्यादा नहीं पटती है। लाइफ पार्टनर से अपने बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ये बात इनकी गुरु फिंगर बताती है। और गुरु पर्वत का क्रॉस भी ये बात को बताता है कि लाइफ पार्टनर से इनका लगाव ज़्यादा है और खान पान के बहुत शौकीन है ये बात इनका गुरु माउंट बताता है। थंब बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन पीछे की ओर झुका हुआ है। और ये पोर, इच्छा शक्ति वाला पोर, काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी कोई बहुत गंभीर रोग इनके सभी पोरों पर इस उम्र पे भी मुझको दिखाई नहीं देते हैं। थोड़ी बहुत निगेटिविटी दिखाई पड़ती है ये सन फिंगर पर। हो सकता है आँखों का कोई रोग, आँखों पर चश्मा लगना, या सिर में कोई समस्या, सिर दर्द को लेकर कोई शिकायत, ऐसा कुछ हो सकता है। अन्य कोई विशेष गंभीर संकेत इनके हाथ से स्वास्थ्य को लेकर दिखाई नहीं पड़ते। इनके सारे माउंट अगर देखें तो बुध माउंट का उभार ठीक ठाक सा है, और इनकी बुध रेखा, जिसको व्यापार रेखा भी कहते हैं, ये बहुत अच्छी नहीं है। तो व्यापार से इनको कोई बहुत अधिक फ़ायदा नहीं मिला होगा, लेकिन रुपया पैसा प्रॉब्लम नहीं है, रुपया पैसा हमेशा इनके पास रहता
जरूर होगा। सन, सूर्य पर्वत, सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट है, एक सन रेखा भी है जो नेम फेम में स्ट्रगल के साथ नेम फेम कराती है। कुछ इस तरह की इनकी सन रेखा है। शनि पर्वत को देखेंगे तो शनि पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन इनके हाथ का एक माइनस पॉइंट है कि इनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं। जब भी भाग्य रेखा नहीं होती तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत के अकॉर्डिंग लाइफ में सफलता प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से इन्होंने अब सफल होने के लिए जीवन में काफ़ी प्रयास जरूर करा होगा, क्योंकि इनके हाथ में भाग्य रेखा का नामो निशान है ही नहीं। लेकिन शनि पर्वत अच्छा है, तो शनि पर्वत भी बहुत बार गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि, और शनि को धन से जोड़कर भी देखा जाता है, भाग्य का देवता माना जाता है। तो पर्वत अच्छा है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है पर्वत पर। तो शनि पर्वत भी अच्छा खासा धन जरूर दे देता है। गुरु माउंट इनका बहुत अच्छा उभार नहीं है, और गुरु फिंगर भी डाउन से शुरू हो रही है, नीचे की ओर जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैंने बताया, धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आस्था ना होना, ये बात तो होती ही है। साथ ही लीडरशिप की क्वालिटी में कमी आ जाती है, लेकिन ये क्रॉस वैवाहिक जीवन का अच्छा सुख जरूर प्रदान करता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का अच्छा है, और कुछ राहु रेखाएं हल्की सी, कोई विशेष निगेटिविटी निम्न मंगल पर नहीं है। अपनों से सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को जरूर मिलता है, और स्वास्थ्य वगैरह ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। शुक्र को उभार अच्छा है, लेकिन शुक्र पर कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है। तो शुक्र से संबंधित काम है इनका, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं फिलहाल ये, और रुपया पैसा भी किसी ज़रूरतमंद को उधार देते हैं। तो वो काम तो ठीक है, रुपया पैसा ज़रूरतमंद को उधार देते हैं, वो चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन गारमेंट के व्यवसाय से मुझे नहीं लगता कोई इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि शुक्र पर्वत पर इस तरह के कोई चिन्ह इनके हाथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि 69 वर्ष की इनकी उम्र है। तो शुक्र पर मुझे कोई इस तरह के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते कि इस फील्ड से इनको कोई अनुकूलता प्राप्त हो या कोई लाभ हो। संतान सुख वगैरह इनके जीवन में काफ़ी बढ़िया होता है। केतु पर एक मछली का चिन्ह है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ ऐसे लोगों को जरूर मिलता है। चंद्र को स्पेस ठीक ठाक सी है, और इनकी माइंड लाइन हाथ का इनके प्लस पॉइंट है। माइंड लाइन इस तरह से जीवन रेखा से निकलकर, जब भी इस तरह से मस्तिष्क रेखा होगी जैसी इनकी निकल रही है, जीवन रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ देखती हुई, ऐसी स्थिति में ये पिता से लाभ का संकेत भी देती है। वहीं ये राहु संबंधित काम में लाभ का संकेत भी मानी जाएगी इस तरह की मस्तिष्क रेखा, क्योंकि आप अगर इसको गौर से देखें तो जीवन रेखा से ही निकली करीब 25 वर्ष की आयु के आसपास, और इस तरह से सूर्य पर्वत की तरफ देखती हुई है। वहीं राहु पर्वत से ही डाउन चंद्र की ओर, तो ये राहु से लाभ का संकेत भी मानी जाएगी कि 25 वर्ष की आयु के बाद स्वयं की इनकी कुछ मानसिकता विकसित हुई, जिसमें इनको पिता का सहयोग भी मिला, और राहु से संबंधित काम में इनको सफलता मिली। अब राहु से संबंधित काम की अगर बात करी जाए तो शेयर, लॉटरी, सट्टा, या किसी को रुपया उधार देना, या केमिकल से संबंधित कोई काम, नशे से संबंधित कोई काम, इस तरह के काम में व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो इनकी माइंड लाइन इस बात का संकेत है कि ऐसे कामों में इनको सक्सेस मिली होगी, और यही काम इनके लिए उचित भी है। तो इनकी सारी मेजर लाइनों को देखेंगे तो इनकी हृदय रेखा मस्त, हृदय रेखा इनकी गुरु और शनि पर्वत के बीच में जाती हुई है। तो कहीं न कहीं ये नैतिक भी जरूर हैं। जब भी हृदय रेखा जाती है गुरु पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोग थोड़े नैतिक भी हो जाते हैं। रुपया पैसा भी मायने रखता है इनके लिए, क्योंकि शनि और गुरु के बीच में इनकी रेखा है, हृदय रेखा। वहीं ये इस तरह से जो मछलीनुमा आकृति बनी है, ये बुढ़ापे को सुखकारी बनाती है, और पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी ऐसे लोगों को जरूर मिल पाता है। तो मस्तिष्क
निश्चित रूप से इस उम्र में भी इनका सही तरीके से काम कर रहा है, ये बात मैं कहूँगा कि माइंड लाइन इनके हाथ का प्लस पॉइंट है, जबकि इनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है ऐसी स्थिति में। और व्यापार वगैरह को लेकर कोई विशेष इनको सफलता नहीं मिली होगी, ये बात इनकी व्यापार रेखा बताती है। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, तभी इन्होंने एक लंबा जीवन जिया है और आगे भी इनकी आयु अच्छी खासी दिखाई पड़ती है। 80 के समथिंग आयु इनकी दिखाई पड़ती है। ऐसा कह सकता हूँ मैं कि 55 के बाद का समय इनका विशेषकर कम से कम 6-7 साल इनके असफलता को देखा होगा इन्होंने, काफ़ी संघर्ष किया होगा लाइफ में, हर तरीके का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कुछ ऐसी निगेटिविटी इनके लाइफ में इस टाइम पीरियड पर ज़रूर आई होगी, ये इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। जब भी हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं होती तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के नहीं होते हैं। तो इनके साथ भी यही बात होगी कि जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना इन्होंने नहीं किया होगा। और विशेषकर फिर से माइंड लाइन की बात की, जब इस तरह की माइंड लाइन हो जाए तो व्यक्ति अपने माइंड से ही ज़्यादा काम करता है। और राहु ऐसे लोगों का ज़रूर अच्छा होता है, तभी राहु से संबंधित क्षेत्र में इनको सफलता भी मिलती है। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, ये जो इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा इस उम्र में भी इनके पास में ज़रूर होगा। उसी तरह से एक यहाँ पर भी ये त्रिकोणनुमा आकृति बनती है जो इनके जीवन को सुरक्षित करती है, विशेषकर पुश्तैनी रूप से मिले हुए धन के रूप में ऐसा व्यक्ति सुरक्षित होता है। और ये केतु पर मछली का निशान है ही, ये भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का इंडिकेशन देता है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के रूप में इनको काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है। ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहली समानता इनकी सन फिंगर की। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो व्यक्ति के भीतर में हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी हो जाता है, जिसके चलते वह बहुत बार गलत डिसीजन भी ले लेता है। ये इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों हाथ की उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। रिश्ते नातों के प्रति लगाव है इनका, लाइफ पार्टनर से लगाव, सगे संबंधियों से लगाव, लेकिन पुत्र से अलगाव। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी पुत्र से नहीं पटती होगी इनकी ज़रूर ही, और पिता से भी वैचारिक मतभेद इनका ज़रूर रहा होगा। इस हाथ में भी इनकी मस्तिष्क रेखा वही संकेत दे रही है कि जीवन रेखा से निकलकर इस हाथ में बुध की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है, और वहीं एक ब्रांच इस तरह से चंद्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती है। शुक्र इस हाथ में भी इस बात का संकेत है कि गारमेंट से संबंधित व्यवसाय से इनको कोई सफलता निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नहीं मिली होगी। और इस हाथ में भी लक लाइन, भाग्य रेखा का अभाव है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उनके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर मिलते ही हैं। इस हाथ में भी निम्न मंगल ठीक ठाक सा है, तो अपनों से सुख सहयोग, घर परिवार से सुख सहयोग ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता ही है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। उनकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, सहज जिज्ञासा की वजह से इन्होंने अपना हाथ भेजा था, और इनके हाथ में रेखाएं भी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए शायद ये वीडियो छोटा बना है थोड़ा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।